एक शिक्षक से पीड़ित लड़की को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसी समय आकाश में एक स्वर्ण प्रकाश चमका जो सीधे लड़की के शरीर में समा गया। गुआनथियन लाओ का अनजाने में पुनर्जन्म उसी लड़की के शरीर में हो गया। मून मालिक बचपन से ही गुलाम के रूप में बेच दिया गया था और अपने परिवार से बिछड़ गया था। सोचकर कि उसने लड़की के शरीर का उपयोग किया है, पुराने गुरु ने निर्णय लिया कि वह लड़की को उसके परिवार से मिलाने में मदद करेगा। लेकिन तभी लड़की ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को उसके दुश्मन पीछा कर रहे थे। दिन दहाड़े कोई ऐसा अपराध कर सकता है, ये देखकर लड़की बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। उसने सभी को याद दिलाया कि समझदारी से काम लें और तुरंत रुक जाएं। देखकर कि एक छोटे बच्चे की इतनी हिम्मत है, चालाक लड़की तुरंत उसे चाबुक से सबक सिखाने जा रही है। भीड़ की हैरान निगाहों के बीच जियाशान मानो जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खोकर हवा में उठ गया। ये देखकर चालाक महिला चौंक गई, क्योंकि यह तो गुम हो चुकी चिमेन बगुआ की गुप्त विधि तुहेचे था। यह समझते ही कि कोई रहस्यमयी उच्च व्यक्ति आ गया है, चालाक महिला तुरंत अपने साथियों को लेकर भाग गई। लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह उच्च व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ी लड़की ही है। अचानक महसूस हुआ कि उसके इस 7.5 साल के शरीर को देखकर लोग उसे और शुंधन लाओजू को जोड़ नहीं सकते। बुढ़िया को पता चला कि छोटी बच्ची का नाम लिन याओ याओ है और अब उसका कोई घर नहीं है। वो खोए हुए परिवार को खोजने की तैयारी में है, अपनी लापता पोती के बारे में सोचकर, जो अब इस छोटी लड़की की ही उम्र की होगी। बूढ़ी महिला ने छोटी लड़की को पहले अपने घर में रहने दिया और बाद में उसके परिवार को तलाशने में मदद करने का सोचा। जब वह बूढ़ी महिला के साथ वापस लियूशी पहुंची पैतृक घर में, जब दीवार पर लटकी हुई पूर्वज की तस्वीर देखी, लड़की ने अचानक पाया कि लियू परिवार के पूर्वज वास्तव में वही है। इस समय जब बूढ़ी महिला का बेटा बाहर आया तो लड़की के लिए और भी चौंकाने वाला था कि सामने का आदमी वास्तव में उसका शिष्य था। 300 साल पहले, केवल इसलिए कि मुझे साधना के लिए बंद होना था और उस दौरान पृथ्वी और आकाश की महान आपदा का सामना करना पड़ेगा ताकि शिष्यों को इसमें शामिल न किया जाए। मैंने शिष्यों को भगा दिया। यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपनी आपदा को पार कर चुका हूँ। फिर से मिलकर शिष्य एक बेवकूफ बन गया है। लड़की के कुछ समझने से पहले ही दुश्मन फिर से अपने आदमियों के साथ जोर से आ गया, जो कि लियू परिवार की शाखा का है। लियू के पैतृक घर पर कब्जा करना चाहता है। चतुर बहन ने लियू परिवार के मुख्य शाखा के कम सदस्यों का मजाक उड़ाकर बूढ़ी महिला को पैतृक घर छोड़ने के लिए कहा। बूढ़ी महिला ने तुरंत ही अस्वीकार कर दिया। सहमत। चचेरा भाई धमकी देता है कि 3 दिन बाद ही लियू परिवार की मुकाबला प्रतियोगिता है। वो इस बार जीवन मृत्यु के दस्तावेज देने आया है। अगर वे प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत करते हैं तो मुकाबले के मैदान में जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर होंगे। अगर वे प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं करते तो बस शांतिपूर्वक पुरखों का घर सौंप दें। अभी बुजुर्ग महिला हिचकिचा ही रही थी। लड़की ने तुरंत बुजुर्ग महिला की ओर से सहमति दे दी। इन कुछ जलीय जीवों को निपटाना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है।